का जो प्रकट हुए सागर मंथन से, कंचन काया निर्मल मन दे, वो रुग्ण हरे सारे जग के, वो रुग्ण हरे सारे जग के। ओम शांति। इसके बारे में बताइए कि आप इसका भावार्थ क्या है? इसका भावार्थ ये है कि जब समुद्र मंथन हुआ था, समुद्र मंथन मतलब सागर मंथन। सागर मंथन क्या है? परमात्मा के ज्ञान का मंथन। परमात्मा के ज्ञान के मंथन से ही धन्वंतरी भगवान प्रकट हुए चतुर्भुज रूप में। और दुनिया जिस समय दुखी थी, कष्ट में थी, अत्यंत भोग विलास में फंसी हुई, अपने कर्मों के कारण वो दुखी हो गई थी, उस समय भगवान धन्वंतरी का अवतरण हुआ और आयुर्वेद का अवतरण हुआ। उनके आने के बाद आयुर्वेद की विधि विधाओं से लोगों के दुख हरने की बहुत सारे संज्ञान उन्होंने बताए, और उससे मनुष्य के जीवन में जो दुख और अशांति थी वो धीरे धीरे कष्ट दूर होने लगा। जो लोग उसको पालन करने लगे, उनकी आयु जो कम हो गई थी, जो 100 वर्ष से कम में ही चले जाते थे, वो शतायु होकर के ऐसे ऋषि मुनि भी पैदा हुए जिन्होंने आयुर्वेद के अंदर में चरक है, सुषुम है, निघंटु हैं, भट्ट हैं, ऐसे तमाम आचार्य भी आए आयुर्वेद के। वो धन्वंतरी के बाद आए हैं, पहले नहीं आए। तो धन्वंतरी के बाद आकर के धन्वंतरी जी ने जो शिक्षाएं दी थी, उन शिक्षाओं को आगे बढ़ाया। अपने भी ग्रंथ लिखे उन्होंने। मनुष्य जीवन की दिनचर्या क्या होनी चाहिए, उसके ऊपर उन्होंने विस्तृत से लेख लिखे हुए हैं। और उन दिनचर्याओं को जो अपनाता है उसका जीवन सदा सुखी रहता है, उसका परिवार भी सुखी रहता है, वो परिवार में एक सुख शांति बनी रहती है। क्योंकि सबसे सुंदर जो बात कही गई है, सबसे सुंदर है निरोगी काया, उसके बाद धन और माया। तो पहले हमारी काया ही अगर सुखी नहीं होगी, निरोगी नहीं होगी, तो हम इससे कुछ कर नहीं सकते, ना अपने लिए कर सकते हैं, ना परिवारजनों के लिए, ना समाज के लिए, ना देश के लिए। तो काया को स्वस्थ रखना बहुत बड़ी प्राथमिकता है आज के समय में। और ये प्राथमिकता धन्वंतरी भगवान कब से, आज से हजारों वर्ष पूर्व आकर के इस विधा को इन्होंने इस धरती के ऊपर उतारा, अवतरित किया। हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, साधुवाद करते हैं और बार बार उनको प्रणाम करते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, इसको शिव योग और नेचर उपयोग ये कह सकते हैं? शिव योग जो है ना, नेचुरल योग, एक नेचर का योग है, एक अध्यात्म का योग है। जो स्पिरिचुअल योग है वो शिव योग। और जो नेचर अगर नहीं हो तो हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी, हम जी सकते हैं क्या? तो हमें जीवित रखने का जो आधार है, इस शरीर तो 5 तत्वों से बना हुआ है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से ये शरीर हमारा जो बना हुआ है, ये अधम है। मतलब ये कुछ नहीं कर सकता अगर इसके अंदर स्पिरिचुअलिटी नहीं है, अध्यात्म नहीं है, माने आत्मा नहीं है। आत्मा के बिना ये शरीर तो जड़ है ना। जैसे कार में ड्राइवर नहीं है तो कार बेकार है। तो उसी प्रकार से आत्मा ही चैतन्य है, आत्मा ही मन बुद्धि संस्कार युक्त है, आत्मा ही सोचती है, बोलती है, करती है। जो कुछ भी कर्म है वो आत्मा के द्वारा ही होता है। शरीर तो माध्यम है, उसके द्वारा हम कर्म करते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं, चलते रहते हैं। जैसे नेचर के उपयोग से शिव योग नेचर के द्वारा ही परमात्मा भी जब इस धरती पर आता है तो नेचर का ही आधार देता है। बिना नेचर का आधार दिए वो अपनी बात लोगों के बीच कैसे रख सकता है? क्योंकि वो तो निराकार है, उसका तो कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो तो एक एनर्जी है, सुपर पावर है। तो सुपर पावर आएगा तो नेचर के माध्यम से ही तो अपना सारा ज्ञान सुनाएगा। उस नेचर के माध्यम से अपना सारा ज्ञान सुना करके लोगों के अंदर आई हुई विषमताएँ, बुराइयाँ, दुर्बलताएँ, इन सब को वो दूर करता है, ज्ञान देता है। वो ज्ञान का सागर है। उस ज्ञान को प्रैक्टिकल हमें करना होता है, परमात्मा को प्रैक्टिकल करना नहीं है उसके लिए। वो तो देखता है दुनिया बिगड़ गई तो उसको सुधारने का काम। तो महाराज जी, मैंने जो अपने फर्म का नाम बताया वो शिव योग नेचर उपयोग। हाँ, बहुत बढ़िया। GTM ग्लोबल ट्रीटमेंट मैनेजमेंट एंड केयर, वो इसी में है, इसी के अंदर सन्निहित योग और नेचर का उपयोग करके क्योंकि जो योग ग्लोबली ट्रीटमेंट, मैनेजमेंट और केयर तीनों चीज़ें इसमें संभव है। ग्लोबली माने सारे विश्व को हमें ये चीज़ देनी है। और ये जो शिव योग है, यही ट्रीटमेंट। हाँ,
शिव योग जो शिव द्वारा सिखाया गया योग है ना, रियल में उसी से बीमारी दूर होती है। नेचर की ओर तो हम करते हैं, नेचर की ओर तो शरीर का कर दिया हमने, मन का तो किया नहीं, आत्मा का तो किया नहीं, तो संपूर्ण स्वास्थ्य तो मिल नहीं सकता। तो संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए नेचर की ओर, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया ना, सोल माइंड एंड बॉडी, तो उसमें बॉडी भी तो रखा है ना। बॉडी क्या है? नेचर की बनी हुई चीज़ है। तो सोल माइंड एंड बॉडी है। माइंड क्या है? सोल और नेचर को, बॉडी को कनेक्ट करने वाली चीज़ है। तो और माइंड को हम ठीक कर लेना तो दोनों ठीक हो जाते हैं। तो जो हमारे पूरे जीवन में शिव योग और नेचर उपयोग हो जाए, हाँ, तो ग्लोबली ट्रीटमेंट, मैनेजमेंट और केयर हो जाता है। बिल्कुल हो जाता है। इसके अलावा हमें कुछ करने की जरूरत कोई कुछ करने की जरूरत नहीं। तो मेरे फर्म का जो नाम है वो बहुत अच्छा नाम है, बहुत बढ़िया नाम है। शिव योग नेचर उपयोग GTM, बहुत बढ़िया नाम है। आप ग्लोबल ऑडिटोरियम में ही तो शिक्षा दे रहे हैं। ग्लोबल ऑडिटोरियम, ये भी तो ग्लोबल ऑडिटोरियम है जहाँ हमको शिक्षा दिया जा रहा है। और आपकी संस्था भी ग्लोबल है, जो नेचर क्योर के द्वारा और आध्यात्मिकता के द्वारा दोनों के सहयोग से दुनिया को सुखी बनाना चाहती है। हर व्यक्ति सुखी हो जाएगी, तो कोई परेशानी नहीं। आपका नाम? मेरा नाम तो मंगला प्रसाद है। मैं रियली प्रयागराज का रहने वाला हूँ, लेकिन अभी मैं रेलवे में नौकरी से रिटायर हुआ हूँ, तो अजमेर में रहता हूँ। यहाँ ब्रह्मा जी की नगरी है, आप आएँ, आपका वेलकम है। आप हमारे यहाँ रुकिएगा, जैसे यहाँ रुके हैं आप। और मेरा जो नेटिव प्लेस है अजमेर में, वो बिल्कुल स्टेशन से लगा हुआ है, बगल में।